आजमगढ़ की रैली में पीएम मोदी का सपा और कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान को लड़ाया है। पीएम ने कहा सीएए को कोई खत्म नहीं कर सकता है, विपक्ष तुष्टीकरण का सामान बेचता है। सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? और चलिए अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन के दावों की। बीजेपी 140 सीट के लिए तरसेगी, यह अखिलेश यादव की तरफ से निशाना साधा गया। 4 चरण में बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा यह संविधान बचाने की लड़ाई है। बीजेपी झूठ की यूनिवर्सिटी खोलेगी। बीजेपी झूठे केस लगाने वाली गैंग है, अखिलेश यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया। 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं, और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। और वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी जीती तो संविधान बदल देगी। बीजेपी की मानसिकता आरक्षण के खिलाफ है। केजरीवाल ने कहा 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार 400 पार 400। क्यों? कहते हैं नहीं मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद के पूछा भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया। लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को ये तार करना चाहते हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी भूचाल मचा है। लखनऊ पहुंचे संजय सिंह ने महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को राज्यसभा की सांसद उन्हीं की पार्टी की, उनके आवास पर जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका जवाब देना चाहिए। देश और प्रदेश का भ्रमण करने से पहले 2 जून को फिर से तिहाड़ जेल जाने की तैयारी करना चाहिए। यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था।
देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं।